लेकिन इतना जोश मैंने पब्लिक के अंदर पहले नहीं देखा, जो कि इस बार मेरे को देखने को मिल रहा है। गुड़गांव हमारा सबसे प्रसिद्ध शहर है, हरियाणा के अंदर नहीं, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ही नहीं, मैं समझता हूँ देश भर के अंदर आज के दिन गुड़गांव सबसे प्रसिद्ध शहर माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिला रेवाड़ी के गांव बालकी माजरा में आयोजित कार्यक्रम को आज पलवल जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र यानी कि पलवल, होडल, हतीन में LED स्क्रीन के माध्यम से लाइव प्रसारण दिखाया गया। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस में जिला परिषद की चेयरमैन आरती रावत, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व सदस्य एवं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व सदस्य एवं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हतीन विधायक प्रवीण डागर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सबका साथ सबका विकास व बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कराए गए हैं। आज बतौर बीजेपी का प्रत्याशी मैंने गुड़गांव बीजेपी के हेडक्वार्टर के अंदर आकर के शुरुआत करी है। जिस तरह का जोश इस बार मेरे को गुड़गांव के अंदर नजर आया है, मैं यहाँ से पहले भी कई साल लोकसभा का सदस्य रह चुका हूँ, लेकिन इतना जोश मैंने पब्लिक के अंदर पहले नहीं देखा, जो कि इस बार मेरे को देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं ये छठा इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, इलेक्शन लोकसभा का, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जो हमारी पार्टी की तरफ से 400 का नारा दिया गया है और हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में दोबारा से डालने की बात हमारी पार्टी ने उम्मीद करी है, वो पब्लिक उस उम्मीद को पूरा करेगी। आज आप लोग गुड़गांव के वरिष्ठ पत्रकार बंधु हैं, विजुअल मीडिया से भी और प्रिंट मीडिया से भी, तो आपसे भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों की कलम या आप लोगों की वाणी सकारात्मक तौर के ऊपर पिछले अगले दिनों के अंदर रहे और जो वास्तविकता है उसके अनुसार ही कृपा आप लोग अपनी ज़बान चलाएं या अपनी कलम चलाएं। कई बार किसी वजह से प्रेरित होकर के और इंसान की तरह से भटक भी जाते हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि गुड़गांव के कम से कम जो पत्रकार बंधु हैं, जैसे भी हैं, वो नहीं भटकेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय के अंदर जो वास्तविकता है उसको आप दर्शाएंगे, आपका सहयोग और साथ हमारी पार्टी को मिलेगा और हमारे को जीतने के पश्चात आपके साथ मीठा खाने को एक बार फिर से मौका मिलेगा। धन्यवाद। देखिए, मुद्दे तो तीसरी बार जैसे कि इलेक्शन लड़ा जाता है, कोई पार्टी लड़ती है तो जीत के लिए तो वो ट्राई करती ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाना है कि पहली बार जब वो सत्तासीन हुई तो मेजॉरिटी से हुई, दूसरी बार सत्तासीन हुई तो उससे अव्वल मेजॉरिटी से हुई, और तीसरी बार जब सत्तासीन होएगी तो हम सब यही उम्मीद करते हैं कि दूसरी वाली पारी से भी फालतू वोटों से सत्तासीन होगी। ये देश की राजनीति के अंदर एक रिकॉर्ड बनेगा। अगर आप इतिहास के ऊपर अपनी नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी पार्टियां सत्तासीन हुई हैं या 2 बार लगातार हुई हैं, दूसरी बार जब वो सत्तासीन हुई हैं, पहली मेजॉरिटी से कम वोट हासिल करके वो सत्तासीन हुई है, उससे फालतू वोट लेकर के नहीं हुई है। तो हमारी आशा है और पब्लिक का सहयोग अगर रहा तो ये भारतवर्ष की राजनीति के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर एक रिकॉर्ड स्थापित भारतीय जनता पार्टी करने वाली। देखो, मेवात से पहले की निस्बत मुझे अव्वल वोट मिलेंगी, ये तो आप लोग भी भांप लिए होंगे। मुझे तो हर बार मेवात से उम्मीद रही है, शायद कुछ कम रह गई हो, लेकिन इस बार मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से लोग खुद ब खुद आकर के मुझे आश्वस्त करा रहे हैं, जैसे पार्टी के कार्यकर्ता हमारे को कहने लग रहे हैं
कि पहली की निस्बत इस बार मेवात से हमारे को न केवल डबल पर हो सकता है से उससे भी ज़्यादा वोट हमारे को मिलेगी। ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, पर देखो गुड़गांव का जिस तरह से माहौल बना हुआ है, मेरे को ये महसूस होता है कि शायद और हलकों के अंदर ज़्यादा दूसरी पार्टी के प्रत्याशी इच्छुक हैं, गुड़गांव के अंदर इतना इच्छा व्यक्त नहीं कर रहे हैं। मंत्रिमंडल का जब विस्तार की बात आई, ना मेरे से पूछा गया, आज तक नहीं पूछा गया है। जब चीफ मिनिस्टर साहब बदले गए, जब भी मेरे से सलाह मशवरा कोई नहीं लिया गया। और अगर कोई यूं कह रहा है कि मैंने मंत्रिमंडल रुकवा दिया तो वो गलत फहमी में है, मेरे से तो पूछा भी नहीं गया। देखो वो तो अपने पक्ष, अपने पार्टी के पक्ष में तो कहेंगे ही ना, कांग्रेस वाले अपने पक्ष के अंदर कहेंगे, हम अपने पक्ष के अंदर कहेंगे, फैसला तो जनता ने करना है ना। थैंक यू। साथियों, मैं ज़्यादा आज के दिन प्रत्याशी के तौर पे बोलूं उचित नहीं है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि गुड़गांव हमारा सबसे प्रसिद्ध शहर है, हरियाणा के अंदर नहीं, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ही नहीं, मैं समझता हूं देश भर के अंदर आज के दिन गुड़गांव सबसे प्रसिद्ध शहर माना जाता है। और जो गुड़गांव का एमपी होता है, चाहे वो बाद के अंदर मंत्री बने ना भी बने, लेकिन गुड़गांव की साख अगर जाकर के तुम चेन्नई में भी पूछोगे और कहोगे मैं गुड़गांव से आता हूं, भारतीय जनता पार्टी को भी अगर कहते हैं कि मैं गुड़गांव से आता हूं, तो चेन्नई वाले को भी, त्रिवेंद्रपुरम वाले को भी पता है कि गुड़गांव क्या है और कहां पर है। आज हमारा हल्का हरियाणा के अंदर सबसे अव्वल वोट रखने वाला है। 25 लाख के करीब वोट हमारे इस हल्के के अंदर हैं, जब बाकी हल्कों के अंदर केवल 20 लाख के करीब है। तो जब हम यूं कहते हैं कि और 10 हल्कों से अव्वल हमारी जीत होगी, कहां तक जीत होगी इसकी को भी भांपा जाएगा। और लोग जीतेंगे 20 लाख वोट के ऊपर और हम लोग वोट डालेंगे 25 लाख वोट के ऊपर। तो उसी संख्या के अंदर, उसी रेशो के अंदर हमारे यहाँ की जीत होनी चाहिए, ताकि नरेंद्र भाई मोदी को भी ये पता चले कि इस हल्के के अंदर एक माह के अंदर अगर मैं 2 बार यहाँ पर जलसा कर चुका हूँ, तो लोगों ने मेरा इस चीज का एहसान उतारा है और मेरे प्रत्याशी को यहाँ पे सबसे चाहता हूँ कि आज अपने दिल के ऊपर हाथ रख करके आप अपने आप से पहले ये पूछियो कि क्या प्रधानमंत्री ने उचित बंदे को टिकट दी है कि नहीं दिया। आप ये महसूस करेंगे कि हमारे आज के प्रत्याशी ने जो अपनी 45-47 बरस राजनीति के हरियाणा के अंदर गुजारे हैं, तो क्या मैंने एक बार भी लोगों की दी हुई ताकत को अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया? और अगर आपका दिल गवाही देता है कि इंद्रजीत सिंह को अगर हम बनाते हैं, तो आने वाले समय के अंदर भी वो अपने निजी स्वार्थ के लिए इस ताकत को इस्तेमाल नहीं करेगा। तो मैं आपसे यही आह्वान करना चाहता हूं कि पार्टी से ऊपर उठ करके आप लोगों को मेरा सहयोग करना चाहिए, जिंदा करना चाहिए। जब शुरुआत के अंदर इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ था, हम सब बैठे हुए चर्चा कर रहे थे कि पहले चरण के अंदर शायद दूसरे चरण के अंदर हरियाणा का नंबर आ जाएगा और 20-25 दिन के अंदर अपना इलेक्शन नक्की कर करके अपने आराम करेंगे। और मेरे जैसे स्टेज पे बैठे जैसे नेतागण हैं, इनको पार्टी दूसरे शहरों के अंदर, दूसरे हल्कों के अंदर, दूसरे प्रांतों के अंदर खिला देगी कि भाई पार्टी की जाओ वहां पर वोट। अब दिक्कत ये हो गई कि दूसरे या पहले चरण की बजाय हमारा इलेक्शन लास्ट चरण के अंदर या उससे पहले वाले चरण में छठे चरण के अंदर आ गया। और आज इतने जोश भरे हम यहां पर बैठे हुए हैं, क्या ये जोश आज से 70 दिन बाद भी यूं करके कायम रहेगा? ये क्वेश्चन इलेक्शन 70 दिन बाद आता है, वोट पड़ेगी 70 दिन बाद। आज का आश्वासन
आज की बात कहीं ऐसा ना हो कि ढीली पड़ जाए इलेक्शन और लक्ष्मण सिंह जी। आप प्रधानमंत्री द्वारा दी गई हरियाणा की सौगात के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।